नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो लड़ाई अब विरोध पर आ चुकी है। जी हां, बीजेपी की बैठकों का विरोध किया जा रहा है और इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प तक की नौबत आ गई है। विरोध प्रदर्शन की 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले फतेहाबाद में किसानों ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पुलिस बैरिकेड्स तक तोड़ डाले और इस दौरान किसान और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। तो वहीं दोनों तरफ से जमकर हाथापाई की गई। तो वहीं दूसरी तरफ झज्जर में भी बीजेपी नेताओं ने डटकर विरोध किया। आपको बता दें, सिरसा में भी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बीजेपी नेताओं की मीटिंग की सूचना पाकर किसान सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट पर किसान काले झंडे लेकर खड़े थे कि कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा हांसी में भी किसानों ने विधायक विनोद भयाना के आवास का घेराव किया और पानीपत में तो आंदोलनकारियों ने गेट पर लगे झंडे उखाड़ लिए और आग के हवाले कर दिए। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। पांच बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, हांसी और झज्जर की तस्वीरें। अलग अलग क्षेत्रों में किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर कई जगहों पर पुलिस के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो वहीं सिरसा में तो आंदोलनकारियों ने हद ही पार कर दी। डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले। इसके बाद पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए आंदोलनकारियों को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। यह घटना डिप्टी स्पीकर के सिरसा देवीलाल यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते वक्त हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं। उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। इन सबके बीच गाड़ी पर हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़े गए। किसान जहां पर एक तरफ नेताओं का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ लगातार कहा जा रहा है कि विरोध करने वाले किसान हैं ही नहीं, बल्कि राजनीतिक लोग हैं और वो अपने सियासी फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये भी समझाया जा रहा है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका हल बातचीत से ही निकलेगा। किसान समझ चुके हैं, आम किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसको पता है कि कानून उसके हित में है। लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले, कुछ लाल झंडे वाले, कुछ पिटे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, किसान के कंधे में बंदूक रखकर सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रच रहे थे, ये उनकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होगी। किसान का हित के लिए मोदी जी कदम उठा रहे हैं और किसान का जो शोषण हुआ 70 साल 60 साल में, किसान आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए ये कानून लेके आए कि किसान का हित हो, किसान की आमदनी बढ़े और उस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो ये किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी किसान अब नहीं सुन रहे हैं। बहुत गिने चुने लोग रहेंगे। तो विरोध करने वाले तो 100% बहुत समर्थक तो कभी किसी पार्टी के नहीं होते। कुछ परसेंटेज तो लोग विरोध की होती है, लेकिन हिंसा के माध्यम से जो विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि सड़क पे बैठ के हम कानून खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसी पहली बार हम देख रहे हैं कि एक कहा जाए चुने हुए प्रतिनिधि जो 543 लोकसभा के सांसद हैं, उनके द्वारा चुने हुए बनाए गए कानून को सड़क पर बैठ के हम वापस करवा देंगे। ऐसी सोच रखना लोकतंत्र के हित में नहीं है। किसान हमारे अपने हैं, हम कुछ ऐसा कोई अटैक वटैक नहीं हुआ। मैंने कल जो है वो जींद की जिला कार्यकारिणी अटेंड करी थी, आज मैंने पहले फतेहाबाद की अटेंड करी है, अब मैं सिरसा की अटेंड कर रही हूँ। कोई किसी तरह का अटैक वटैक नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर किसी को किसी तरह का अपनी कोई उनका एक माध्यम है वो जो है आंदोलन करने का, तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। कहीं कोई अटैक वटैक कहीं किसी तरह का नहीं है। और मेरी तो यही गुजारिश है हमारे किसान भाइयों से भी कि वो आगे आएँ, बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। वो हमारे अपने हैं, उनकी वजह से हम हैं, तो इसलिए मेरी तो आप लोगों के माध्यम से ये उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। हमारी सरकार के समय में बहुत संयम से काम लिया गया और ये इसलिए लिया जा रहा है कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर किसी बात को लेकर के भ्रमित है, उसको भ्रमित किया गया
कि जो नए 3 कानून मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर किसान की बेहतरी के लिए लागू किए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं तो किसान की ज़मीन चली जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये इस प्रकार का जो भ्रम पैदा किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला किसान सेल कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के किसानों की गेहूं की करोड़ों रुपए की पेमेंट अटकी हुई है, अभी तक करोड़ों रुपए की पेमेंट जारी नहीं की गई। इसके अलावा अभय चौटाला ने कहा कि जिस दिन से तिहाड़ जेल से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई है, उसी दिन से तमाम पार्टियां बौखला गई हैं। ये तो किसान का संयम है कि जो वो अब तक भी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने छेड़खानी में कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने लड़ाने के कोई प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। लेकिन किसान जो है विरोध करता है, संयम के साथ करता है, शांति के साथ करता है, फिर भी उन लोगों के ऊपर ये लाठियाँ बरसाते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं। सरकार बाज आए, वरना इसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ेगा। ये शरारत बंद करनी चाहिए। वहीं तीनों काले कानून कृषि के खत्म करके और एमएसपी का कानून बना करके किसान को सम्मान के साथ घर वापसी करानी चाहिए। चौटाला साहब बहुत जल्दी लोगों के बीच में आएंगे। उनके कार्यक्रम मुझे लगता है 20 तारीख से बन जाएंगे और 20 के बाद वो सबसे पहले एक मिनट 20 जुलाई से चौटाला साहब लोगों के बीच में जाएंगे। तब तक मुझे लगता है कि डॉक्टर उनको, क्योंकि उनके प्लस्तर लगा हुआ है, शायद 20 के बाद उनको परमिशन दे दे लोगों के बीच में जाने की। लेकिन वो सबसे पहले उनका फैसला है ये कि वो सीधा किसान के जो जहाँ जहाँ धरने हैं, सबसे पहले उन धरनों पे किसानों के बीच में जाएंगे। तो बहुत बड़ा दावा है कि हमने गेहूं की फसल का किसान का एक एक दाना खरीद लिया और बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि हमने सारी पेमेंट कर दी। बराड़ा की अकेली एक ऐसी मंडी है जिसके अंदर कई करोड़ का किसान का आज भी बकाया है। ये लिस्ट है उसकी, बराड़ा की मंडी की किसानों की, ये वाली जो है, जिसमें किसान का सारा बकाया आज भी सरकार की तरफ है। ये तो एक मंडी की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर ये कुरुक्षेत्र की मंडियों का बकाया किसानों को जो देना है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई मंडी ऐसी नहीं है जिस मंडी के अंदर किसान की गेहूं का अब तक बकाया ना देना हो। चाहे रोहतक की मंडी है, चाहे सरसा की मंडी है, चाहे कुरुक्षेत्र की है, यमुनानगर की है और चाहे कोई पलवल की है, हर मंडी में किसान की गेहूं का बकाया आज भी सरकार की तरफ खड़ा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार ने किसान का देना है, लेकिन किसान को देने की बजाय बैंक में जमा कर रखा है और उस पैसे का ब्याज खाने की फिराक में सरकार में बैठे लोग हैं। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूंका। सीएम पर विवादित बयानबाजी करने को लेकर पंजाबी समाज के लोगों में रोष है और लगातार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी हो रही है। पंजाबी समाज का कहना है कि चढ़ूनी देश हित की बात नहीं करते, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंदर हम एक मजबूत स्थिति में अपने देश को खड़ा करें, उन नीतियों को हम विरोध करें जिन नीतियों के विरोध के अंदर हम लोगों को एक देश को बांट के, एक भारत के टुकड़े काट के हमें भारत को एक आज़ादी के नाम पर टुकड़े करना भी मंजूर किया गया। हम लोगों का केवल ये है कि मनोहर लाल खट्टर जिसकी 1954 के अंदर पैदाइश हुई, भारत के अंदर पैदाइश हुई, भारतीय के नाते पैदाइश हुई, आज उसको कुछ दलाल पाकिस्तानी कह रहे हैं जो पंजाबी समाज को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये वो पंजाबी समाज है जो इतना विस्थापित हो गए, करोड़ों पंजाबी विस्थापित होकर इस हिंदुस्तान के अंदर बसे। उन लोगों ने आरक्षण की मांग नहीं करी, उन लोगों ने कोई विशेष दर्जे की मांग नहीं करी, उन्होंने केवल अपनी मेहनत करके रेहड़ी चला के, रिक्शा चला के अपने बच्चों का इज्जत से पालन पोषण किया, अपने बच्चों को पढ़ाया। वही बच्चा आज अगर हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया तो उन दलालों को आज तकलीफ हो रही है। उन दलालों की तकलीफ उनके मुंह से पाकिस्तानी वर्ड कह के निकल रही, जो हमें कतई मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। और अपनी मेहनत से बने मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोला, और ये हमें मंजूर नहीं है
कि इस तरीके के लोग जिसका कोई अस्तित्व ना हो वो ऐसे आदमी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। मैं हरियाणा पंजाबी महासभा की प्रदेश महासचिव हूँ। आज विरोध किसका है, क्या वजह है? आज विरोध पूरम सिंह चडूणी का है, जिसने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को किसान यूनियन के नेता चडूणी ने पाकिस्तानी कहकर उनकी मैं कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करती हूँ और ये शब्द कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 36 बिरादरियों को साथ लेकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इसने अपने मंसूबों को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस के इशारे पर इसने ये सब हरकत की है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी ऐतिहासिक कस्बे डेरा बाबा नानक से हजारों समर्थक और सैकड़ों गाड़ी के काफिले को लेकर कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर गुरदासपुर के नौजवानों और किसानों की तरफ से आंदोलन में समर्थन की बात कही गई। तो वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी ने कहा कि अलग अलग धावों से काफिला ले जाने का मकसद केंद्र सरकार को यह बताना है कि किसान आंदोलन में कोई कमी नहीं आई है और न ही किसानों का जोश घटा है। 2022 के चुनाव पर उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को मिलकर सोचना चाहिए कि कैसे नेताओं को सबक सिखाया जाए। ऐलानाबाद हल्के के प्रतापनगर गांव स्थित बिजली फिल्टर से आ रही सप्लाई से तंग आए दर्जनों गांव के किसानों ने बिजली घर पर इकट्ठा होकर सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रतापनगर, अमृतसर कला, अमृतसर खुर्द, ममेरा कला, तलवाड़ा खुर्द, बूढ़ी मेडी समेत 6 गांवों के किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि नहरी पानी न मिलने और जरूरत के मुताबिक बिजली की सप्लाई न मिलने के कारण उनके खेतों में धान की फसल सूख रही है। किसानों ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार 10 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन उनको तो 2 घंटे भी सही ढंग से बिजली नहीं मिल पा रही। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਰ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਏਪੀ ਫੀਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਲੰਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ till ਅੱਜ 10 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ताकि साड़ी समय मार ना हो जाए धान की खेती। ओवरलोडिंग की वजह से प्रतापनगर फीडर पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसके 27 ट्रांसफार्मर मैंने ऑलरेडी अमृतसर सेकंड फीडर जो है उस पर डाल दिए हैं। लाइन एक तो लंबी ज़्यादा है और सेकंड क्या है कि जो ममेरा बिजली घर हमारा 15 जून को चालू होना था, लॉकडाउन की वजह से उसमें डिले हुआ है। तो जैसे ही ममेरा बिजली घर चालू होगा वहाँ से एक फीडर प्रतापनगर और बूढ़ी मेडी का जो है स्पेशल निकला हुआ है, तो ये समस्या हल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी में रविवार दोपहर को यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों 15 अगस्त से पहले प्रदेश में धमाके करने की योजना बना रहे थे। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी एटीएस बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए अलकायदा के अंसार गजबत उल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादियों मिनहाद अहमद और मसूरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आतंकियों के पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। ये दोनों पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे। उमर फल मंडी और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है।
उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलवंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। नाज, मसीरुद्दीन व शकील इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलवंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तो वहीं कोसली थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव में रह रही मध्य प्रदेश निवासी एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के जिला कटनी के सांडा गांव निवासी कल्लू के रूप में हुई है। जांचकर्ता ने बताया कि पीड़ित महिला ने पुलिस में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2 अप्रैल को उनके पति काम कर गए हुए थे और वो घर पर अकेली थी। दिन में आरोपी कल्लू घर में आया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। पति के वापस लौटने पर महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मेडिकल करवाने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। एमपी का ही रहने वाला कल्लू उर्फ कलवा ने उसके साथ रेप करके और फरार हो गया था। कल दिनांक 9/7/21 को हमने उसको गिरफ्तार किया है। इसका मेडिकल कराएंगे, आज कोर्ट में पेश करेंगे। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।